योद्धा, भारत के योद्धा जिन्होंने भारत को बनाया है बड़ा भारत। और आज जिस योद्धा की मैं बात करने जा रहा हूं, उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को पूरे विश्व में पॉपुलर बनाया है, हमारी वैदिक संस्कृति को पूरे विश्व तक फैलाया और उन्होंने एहसास दिलाया है कि भारत विश्व गुरु है। मैं बात करने जा रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी माताजी का नाम भूमेश्वरी देवी और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। और उनके गुरु की मैं बात करूं तो गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो आज की इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनकी बहुत सारी कहानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने हमारी वैदिक संस्कृति को, इंडियन कम्युनिटी को पूरे विश्व तक फैलाया है, उसी प्रकार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को फैला दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह बढ़ाइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे शुरू करते हैं। देखिए, कहानी बचपन से ही शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती थे, लेकिन शरारत के साथ साथ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, जो उनकी बुद्धि थी, तर्क शक्ति थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। तो बचपन में बहुत ज्यादा शैतानी करते थे। इनके आंगन में एक चंपा का पेड़ था, तो इनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे, इतनी शैतानी क्यों करता है, चंपा के पेड़ की डाली कमजोर होती है, टूट जाती है, लेकिन ये मानते नहीं, सुनते नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो इनके पिताजी ने एक योजना बनाई, क्यों ना मैं इसको डरा दूं। उन्होंने बताया स्वामी विवेकानंद जी को कि बेटा, इस पेड़ पर भूत रहता है और अगर चंपा के पेड़ की डाली टूटी तो ये भूत तुम्हारी गर्दन मोड़ देगा, अगर चंपा के पेड़ की डाली तुमने तोड़ दी तो तुम्हारी गर्दन मोड़ देगा। तो बाकी दोस्त डर गए, लेकिन अगले दिन जो स्वामी विवेकानंद जी फिर उस पर डाली पर लटकने लगे। तो दोस्तों ने कहा, अरे अरे अरे, तू इस पर क्यों झूल रहा है, अगर तूने डाली तोड़ी तो भूत ने तेरी गर्दन मोड़ी, भूत तेरी गर्दन तोड़ देगा। स्वामी विवेकानंद बोले, अरे तुम पागल हो, अगर भूत होता तो अब तक हमारी गर्दन मोड़ चुका होता, तोड़ चुका होता। कितनी दिन से हम खेल रहे हैं। एक बार इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने इनसे चावल मंगवाए। जो इनके शिष्य थे सारे के सारे, उनसे सभी से कहा कि आपको एक मुट्ठी चावल लेके आने हैं, लेकिन चोरी कर कर लाने हैं और वो चावल तब निकालने हैं तब कोई नहीं देख रहा हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो सभी जितने शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के सारे चावल लेकर के आए, लेकिन स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम चावल नहीं लेकर आए? तो उन्होंने कहा, गुरु जी, आपने कहा था कि जब कोई ना देख रहा हो तब चावल लेकर के आने हैं, लेकिन जैसे ही मैं गया मैंने देखा कि भगवान तो मुझे हर जगह से देख रहे हैं, आपने बताया है कि भगवान हर जगह हैं, तो वो मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं चावल नहीं लेकर के आया। जब ये बाल अवस्था में थे उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात जो इनकी फैमिली की फाइनेंशियल बैकबोन थी बिल्कुल टूट चुकी थी, गरीबी आ चुकी थी, बहुत ज्यादा दाने के लिए मोहताज हो चुके थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये घर पर आकर के झूठ बोल दिया करते थे, भूखे रहते थे, कहते थे कि माताजी मैंने भोजन कर लिया है, बाहर बहुत अच्छे अच्छे पकवान में खा करके आया हूँ, आप भोजन कर लीजिए। क्योंकि बचपन से ही जो इनका नेचर था बहुत ज्यादा हेल्पिंग वाला था, सहायता करना चाहते थे दूसरों की। जो ये तो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थे, इनकी जो फीलिंग्स थी ऐसी थी कि मैं दूसरों की हेल्प करूं। लेकिन इनका फोकस बहुत ज्यादा अच्छा था, इतना अच्छा फोकस था, एक समय पढ़ रहे थे, गली में बैठकर पढ़ रहे थे, वहां से पूरी की पूरी बारात निकल गई। किसी ने पूछा कि यहां से बारात निकली है? ये बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं है। तो इतना अच्छा फोकस था कि इन्हें समझ नहीं आया कि यहां से पास में कुछ निकल कर भी गया है। यानी कि जिस पर फोकस करते थे उस पर करते ही रहते थे, और इसलिए तो इनकी बुद्धि इतनी अच्छी थी। एक समय क्या हुआ, ये कमरे में बैठकर पुस्तक पढ़ रहे थे, तो लगातार 3 दिन तक ये पुस्तक पढ़ते रहे, इन्हें खाने के ध्यान भी नहीं रहा और वहां पर ये बेहोश हो गए। बाकी लोगों ने आकर देखा, स्वामी विवेकानंद तो बेहोश पड़े हैं। तो फिर इनको जब डेट एंड टाइम बताया, इनको समझ में आया मुझे 3 दिन हो चुके हैं। तो इनसे पूछा तो बोले कि मुझे पढ़ने के चक्कर में मुझे समझ नहीं आया, मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इतना मजबूत फोकस था स्वामी विवेकानंद जी का। लेकिन ये कहते हैं, उठो, जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो, तब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जा रहे थे तो ये मां शारदे के पास पहुंचे और उनसे कहा कि माता, अब मैं शिकागो जा रहा हूं, यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं तो आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। तो मां शारदे ने कहा कि ठीक है, पास में चाकू पड़ा है, इसे उठा करके मुझे दे दीजिएगा। जैसे ही उन्होंने चाकू उठा करके दिया, मां शारदे ने कहा कि अब आप जा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपने तो मेरी परीक्षा भी नहीं ली, आप मेरी परीक्षा तो ले लीजिए। तो मां शारदे ने कहा, नहीं, मैंने आपकी परीक्षा ले ली है। देखिए, जब आपने मुझे चाकू उठा करके दिया तो आपने जो हैंडल था वो मेरी तरफ रखा, जो धार वाला हिस्सा था वो अपनी तरफ रखा। तो बस यही आपकी परीक्षा थी। आप इस प्रकार के इंसान हैं कि भले ही आपको चोट पहुंच जाए लेकिन दूसरे को चोट ना पहुंचे। आप दूसरे के भले के लिए अपना नुकसान करने के लिए तैयार हो कि दूसरे को चोट ना पहुंचे। आप इस प्रकार के इंसान हो, आप काइंड हार्टेड इंसान हो, आप जा सकते हो, आप परीक्षा में पास हो चुके हो। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में एक
लाइब्रेरी में जाते थे और वहां पर सुबह एक पुस्तक लेते और शाम को उसे वापस कर देते, सुबह एक पुस्तक लेते शाम को वापस कर देते थे। जो लाइब्रेरियन था उसने कहा तुम इंडियंस इतने मूर्ख हो, तुम सुबह पुस्तक लेते हो शाम को वापस कर देते हो, और जब पढ़ना ही नहीं है तो मुझे क्यों परेशान करते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जितनी पुस्तक मैंने ली हैं सारी की सारी मैंने पढ़ ली हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, रे क्यों मूर्ख बनाते हो, मुझे क्यों पागल बनाते हो। तो लाइब्रेरियन ने सारी पुस्तक इकट्ठी की जितनी आज तक स्वामी विवेकानंद जी ने ली थी तब तक। तो उन्होंने पूछने लगे कि इस पेज पर क्या है, इसका मतलब क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, जो लाइब्रेरियन ने पूछा, ना क्या वो बताया बल्कि ये भी बताया कि ये इस पेज नंबर पर लिखा है और इस नंबर की हेडिंग है। मतलब जैसे कि कोई कुछ पूछा उन्होंने तो बताया कि उन्होंने 219 पेज नंबर पर ये 6B ये हेडिंग का नाम है, उन्होंने टोटल सारी चीजें बता दी। तो इस प्रकार की मेमोरी थी स्वामी विवेकानंद जी की, इतनी इंटेलिजेंट थे, इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक बार ये अमेरिका में कहीं जा रहे थे शिप के जरिए, पानी का जहाज के जरिए, तो उनका पायलट था, तो उसके पास न्यूज़पेपर था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये न्यूज़पेपर मैं पढ़ूं, तो पायलट ने कहा कि अभी तक मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, इसलिए संभाल कर रखना, हवा बहुत तेज चल रही है, उड़ ना जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सावधानी के साथ पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के साथ में उनका एक मित्र भी था, उसने कहा कि मैं भी ये न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं, तो बोले पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसके हाथ से जैसे हवा बहुत तेज चल रही थी न्यूज़पेपर उड़ गया। तो पायलट ने कहा तुम इंडियन इतने मूर्ख होते हो, मैंने कहा था कि न्यूज़पेपर उड़ ना जाए, संभाल के रखना, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक है ठहरिए, क्या आपके पास में पेंसिल और कॉपी मिल जाएगी, मैं सारा न्यूज़पेपर ऐसे ही लिख दूंगा। तो वो कह रहे क्यों पागल बनाते हो, लेकिन उन्होंने कॉपी पेंसिल ली और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर हैंड टू हैंड जैसे था पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही लिख दिया। और पायलट जब उतरा तो उसने जब क्रॉस चेक किया तो देखा अरे एक एक हेडिंग एक एक लाइन जैसे न्यूज़पेपर में था वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने उसे लिख दिया। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक बार जब ये अमेरिका से वापस जा रहे थे तो वहां से कहाँ गए थे, जर्मन फिलोसफर के एक बार घर रुके थे। तो जर्मन फिलोसफर एक बुक थी उनके पास में, उसकी बहुत ज्यादा बातें बता रहा था, बहुत ज्यादा कह रहा था, बड़ा चढ़ा के बता रहा था कि पुस्तक ऐसी है, पुस्तक ऐसी है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि क्या इस पुस्तक को मुझे 1 घंटे के लिए दे सकते हो आप। तो वो कहने लगा अरे ये पुस्तक मैंने इतने समय हो गया, महीनों से मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, तुम इसे 1 घंटे में पढ़ लोगे। बोले 1 मिनट दिखाइए तो सही। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वो पुस्तक अपने पास में ली, वो खोली भी नहीं और थोड़ी देर बाद बोले कि ठीक है ये पुस्तक आपकी किसी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार पुस्तक है, जितनी आप इसकी बढ़ाई कर रहे हो ऐसी पुस्तक है ही नहीं। तो उसे गुस्सा आ गया थोड़ा, बोले अभी तक तुमने ये पुस्तक पढ़ी तक नहीं है, खोली तक नहीं है और आपको जर्मन आती भी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं। बोले कि आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिएगा। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि इस पेज नंबर पर क्या है, टोटल सारी चीजें बता दी। तो ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी स्वामी विवेकानंद जी की, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी ब्रिटिश में थे तो एक ब्रिटिशर ने पूछा कि स्वामी जी व्हाई डोंट यू वियर प्रॉपर क्लॉथ्स लाइक अ जेंटलमैन, यानी कि आप एक जेंटलमैन के तरह कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, भगवा कलर के कपड़े पहनते हैं इस प्रकार से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इस पर जवाब दिया कि आपका कैरेक्टर आपका टेलर बनाता है, जो आपका सूट है, जो आपके कपड़े हैं, ये आपका कैरेक्टर बनाता है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारे कर्म हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। तो इस प्रकार की इनकी इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति और बुद्धि थी। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहां पर एक कैफेटेरिया में गए और वहां पर भोजन की थाली लगाई और टेबल के पास गए वहां पर खाने के लिए। जैसे पहुंचे तो वहां पर इनका प्रोफेसर भी बैठा था और प्रोफेसर इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ता था कि ये इंडियन है, बहुत ज्यादा मतलब चिढ़ता था। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि पिग्स डू नॉट सिट नेक्स्ट टू स्वान, यानी कि सुअर स्वान के पास नहीं बैठते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोले अच्छा कि सुअर स्वान के पास नहीं बैठते हैं, चलो ठीक है तो मैं उड़ जाता हूं। तो इस पर जितने बच्चे थे सभी हंसने लगे, यानी कि इनके प्रोफेसर ने तो इनको सुअर बोला, लेकिन उल्टा स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा तर्क दिया कि बच्चों को लगा और सबको लगा कि वो उल्टा प्रोफेसर ही सुअर हो गया। तो इस पर वो चिढ़ गया और भी ज्यादा। तो उसने कहा ठीक है अब मैं बदला जरूर लूंगा। तो जैसे ही क्लास में गए तो स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा इनके प्रोफेसर ने, ठीक है 2 थैलियां हैं, एक में धन है और एक में बुद्धि है, तो आप कौन सी थैली लोगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तो धन वाली थैली लूंगा। तो इनके प्रोफेसर ने कहा अरे कितना मूर्ख है, मैं बुद्धि वाली थैली लूंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ठीक है सर, जिसके पास जिसकी कमी होती है वो वही लेता है। फिर बच्चे हंसने लगे। तो फिर प्रोफेसर ने सोचा इस बार तो मैं बदला ले ही लूंगा। तो प्रोफेसर ने क्या किया, टेस्ट दिया पूरी क्लास को। तो सभी ने उसका जो आंसर्स थे लिखे, स्वामी विवेकानंद जी ने अच्छे उसमें सारे आंसर लिखे, लेकिन प्रोफेसर ने बिना पढ़े लास्ट में लिख दिया इडियट। तो स्वामी विवेकानंद जी उसे देखने के बाद में बोले अरे इन्होंने तो कुछ ना पढ़ा है ना कोई मार्क्स दिए हैं। तो प्रोफेसर के पास पहुंचे और प्रोफेसर के पास जाकर बोले कि सर आपने मार्क्स तो दिए ही नहीं है, खाली अपना नाम लिख कर और साइन कर दिए हैं। तो इस पर फिर वो चढ़न हो गया, यानी कि इडियट लिखा और उसे ही उन्होंने बोला कि तुमने इस पर अपना नाम लिख दिया है, साइन कर दिया है, मार्क्स तो दिए ही नहीं है, यानी कि इडियट प्रोफेसर का नाम बता दिया। तो इस प्रकार की शक्ति थी, यानी कि टिट फॉर टैट करने वाले इंसान थे। एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो स्वामी विवेकानंद जी आराम से वहां पर लेटे थे, जो बैठ थी उस पर,
तो लेटे थे तो इनके जो जूते थे वहां पर उन्होंने उतार दिए थे। तो सामने एक अंग्रेज था, अंग्रेज चढ़ते थे उस समय, इंडियंस थे। तो अंग्रेज ने क्या किया, जो स्वामी विवेकानंद जी के जूते थे वो बाहर फेंक दिए ट्रेन से। अब अचानक से स्वामी विवेकानंद जी ने देख लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। तो कुछ देर बाद उस अंग्रेज को नींद आ गई, अंग्रेज सो गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, जो अंग्रेज का कोट था और हेड था वो उठा करके वो बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में जगे। तो अंग्रेज कहने लगा कि आपने क्या मेरा हेड और जो कोट है वो देखा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हाँ देखा है मैंने, वो मेरे जूते ढूंढने गया है। तो टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे वो तैसा करने वाले इंसान थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं यदि आप अपने आप को कमजोर समझेंगे तो आप कमजोर हो जाओगे, लेकिन यदि आप अपने आप को शक्तिशाली समझोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। तो जैसी सोच रखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे इंसान थे, हाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड की इतनी ज्यादा प्रेजेंस रहती थी। एक समय ट्रेन में कहीं जा रहे थे तो 3 लड़कियां वहां पर आईं और देखा कि अरे ये तो एक स्वामी बैठा है, मूर्ख होगा। तो लेकिन इनके हाथ में देखा कि एक बहुत अच्छी घड़ी थी। तो लड़कियों ने कहा ए स्वामी, ये जो घड़ी है ना तुम्हारे हाथ में, इसे दे दीजिए वरना हम शोर मचा देंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल देंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सुनी नहीं ये बात। फिर लड़कियों ने फिर से कहा। तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने हिलाया, ए स्वामी अगर तुमने ये घड़ी नहीं दी, घड़ी उतार के दो वरना हम शोर मचा देंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऐसे करके कहने लगे, ऐसे गूंगे होता है ऐसे एक्शन करने लगे, मैं ऐसे करने लगे कि मुझे सुनाई नहीं आता है और मैं गूंगा हूं। लेकिन तो उन्होंने कहा कि अब कैसे होगा? तो उन्होंने इशारे से कहा बोले अच्छा, यानी कि स्वामी पढ़ सकता है तो लिख के दे दिया। तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि अपनी घड़ी उतार कर दे दीजिए वरना हम शोर मचा देंगे। अब उन्होंने वो पर्ची ली, अपनी जेब में रख ली और कहला अब कर लो जो करना है, अब बुला लो पुलिस को, जिसको बुलाना अब शोर मचा लो। तो उससे वो लड़कियां चकरा गई, अरे ये तो बड़ा चालाक है। बोले कि अब मेरे पास लिखित रूप में आ गया है, अब आप कुछ भी कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया भर में इंडियन कम्युनिटी को पॉपुलर बनाया है और जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको पूरे विश्व तक फैलाया है। एक बार इनको धर्म संवाद के लिए शिकागो में 1893 में इनवाइट किया गया, लेकिन वहां पर इन्होंने ड्रेस कोड रखा कि सभी को फॉर्मल शूज, टाई, बेल्ट के साथ में आना है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अपने उसी धोती कुर्ता में पहुंच गए, जो भगवा वस्त्र थे उसी को धारण कर पहुंच गए। तो इस पर उन लोगों को चिढ़न हुई कि यार हमारी बेइज्जती हो गई है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो टर्न था वो सबसे पहले था, तो उन्होंने काटकर सबसे लास्ट में कर दिया और सभी को 10 मिनट दी बोलने के लिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को केवल 2 मिनट मिली। उन्होंने लिखा कि 2 मिनट। उन्होंने सोचा कि इनकी बेइज्जती करेंगे, वैसे ही लास्ट में थक चुके होंगे, कोई नहीं सुनेगा, और 2 मिनट वैसे देंगे तो वैसे ही इनको कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी का टर्न आया सबसे लास्ट में, इनकी जो पहले ही वर्ड्स थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो इतनी ही बात सुनने के बाद 2 मिनट तक लगातार तो तालियां ही बजती रहीं इनके लिए। और इस प्रकार से, और वहां पर जो उस पूरे ऑडिटोरियम में 8000 से ज्यादा लोग थे, वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट रही और सभी लोगों ने तो सिर्फ 10 मिनट बोला, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी 1.5 घंटे तक लगातार बोलते रहे। उस दिन से ही इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए और पूरे विश्व तक ये फैल गए। हर न्यूज़पेपर ने इनके बारे में लिखा, इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं अगर आपको भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा विश्व, ये पूरा भारत समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ कहानियां थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिन्होंने इंडियन कम्युनिटी को पूरे विश्व में फैलाया, जो हमारी वैदिक संस्कृति है पूरे विश्व में पॉपुलर बनाया, जिन्होंने पूरे विश्व को एहसास दिलाया कि भारत विश्व गुरु है। ये वीडियो आपको पसंद आई, स्वामी विवेकानंद जी की कहानियां आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। और एक बार फिर से कहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियोज और मिलती रहें। और अगर आप और भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और बताइएगा, और कहानी हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लाएंगे और उनके गुरु जी के बारे में लाएंगे, और ऐसे ही भारत के योद्धाओं के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।